हाँ, as this is now second slide, I have already completed something. I have told you that what is meant by active voice and what is meant by passive voice. As I told you that in case of active voice, we write first of all subject, and in case of passive voice, I have told you that this voice, it is of two types, that is active voice and passive voice. In case of active voice, we first write subject. In case of passive voice, we write first object. That is, I have already told you that subject is performer of the work, काम करने वाला. For example, I teach you. I here is subject. You object. Can you got me? Is it clear to you? Is it clear? That is the subject is performer of the work and object is upon which work is done. Now you will understand with the help of the chart the main thing which is done in case of active voice and passive voice is tense change. This is with the help of this you will understand tense. That is, I already told you that the tense which I have already taught you, that should be clear to you. Then you will be able to understand this. This is, first of all, you have to remember that, as I told you that tense, present indefinite, past indefinite. In case of active voice, in case of active voice, if there is the first form, if there is the first form, why it is used the first form in case of tense? Which way tense first form is used? खुशबू किस टेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? वेरी गुड. प्रेजेंट है, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है हर किसी इंडेफिनिट के साथ कौन सा फर्स्ट फॉर्म, इजंट इट? यानी कि इंडेफिनिट. इसका माने यानी कि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज किसके साथ? डू किसके साथ? अदर का माने क्या है? यू, वी, दे. इज इट क्लियर? और आपको याद रखना है जब हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे हर हमेशा हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. कौन सी फॉर्म? किसके साथ? हर हमेशा कौन सी फॉर्म? कौन सा भी टेंस यहां होगा मगर हमें हर हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? इज इट क्लियर? हाँ. और ये आपको मालूम है यहां एस या ईएस भी होता है. कब? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट. इन शॉर्ट, अगर यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म डू, डज, एस आर ई एस. उस वक्त हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म तो हर हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब ये आपको याद रखना है. यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से that when there is the present indefinite, we can other words say that present indefinite changes into, we can say this, that present indefinite changes into, या हम ऐसे कह सकते helping verbs of present indefinite changes into helping verbs of present continuous. Is it clear? But only helping verbs, not form. Why not form? Because we use always third form with passive. Is it clear? Any doubt? That is and are. Anyone among you may say, sir, where we use is, am, are. जो मैंने आपको चार्ट में पढ़ाया था टेनिस के, मतलब is, he, she के साथ, am, I के साथ, वो वही है. इज इट क्लियर?
नाउ अनदर थिंग इज yes, past indefinite, past indefinite, past indefinite में आपको मालूम है कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? क्यों? क्योंकि मैंने टेनिस में कहा है हर किसी इंडेफिनिट के साथ कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, हर किसी के साथ कौन सी फॉर्म? मगर कभी कभी वो कभी कभी कब है? वो कब है? कब है? अफर्मेटिव और पॉजिटिव। कहा ना मैंने कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हर किसी इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, हर किसी इंडेफिनिट के साथ क्या होता है? मगर पास्ट इंडेफिनिट के साथ कभी कभी कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? वो सेकंड फॉर्म कब होती है? अफर्मेटिव या मिसाल के लिए आई टीच, या आपको ऐसे आएगा समझ, आई ईट, आई, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं इसका पास्ट में करूंगा कैसे? आई एट। अगर इसका नेगेटिव आई डू नॉट ईट, यानी कि जो ये आई एट है ये है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट ईट। समझ आ रहा है या नहीं? डू आई ईट, डू नॉट आई ईट, खालिस पॉजिटिव के साथ कौन सी फॉर्म? समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, यानी इसीलिए मैंने कहा कि यहां फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, कभी कभी सेकंड फॉर्म। यानी कि अब आपको मालूम है कि जो ये पास्ट इंडेफिनिट, हम दूसरे लफ्ज में ये कहेंगे कि वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है किस में? वेरी गुड, किस में? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट फॉर्म कोड, फॉर्म कोड क्या हो आपको? मैंने कहा ना याद रखना है ये कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसे के साथ? थर्ड फॉर्म। हाँ, और हेल्पिंग वर्ब कौन? पास्ट कंटिन्यूअस के वाज गया। इजी है, बहुत इजी है। हाँ, इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको क्या याद रखना है? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि फ्यूचर के साथ क्या इस्तेमाल होता है? विल और शैल, विल और शैल। विल के साथ क्या और शैल के साथ क्या? क्या हो गया? हाँ, यह आपको मैंने कहा है कि विल कहाँ इस्तेमाल होता है, शैल मैंने आपको चार्ट में वहां कहा है। फिर मैंने कहा है कि हम इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं मॉडल्स में। और यहां आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हर किसी इंडेफिनिट के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां आपको याद रखना है कि पैसे में हर हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। और यहां क्या होता है इस्तेमाल? विल बी, शैल बी। आपको मालूम है कि पास्ट ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं? विल बी, है ना? यानी कि हम ऐसे भी कह सकेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट चेंजेस इनटू, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि हम ऐसे भी, यानी कि खालिस हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि आपको मैंने बार बार कहा है
कि जो फॉर्म होती है पैसिव के साथ इस्तेमाल, वो कौन होती है? थर्ड फॉर्म। यानी कि इसका माने है कि हमने इंडेफिनिट कंप्लीट किए हैं। बहुत आसान है। हम ऐसे भी कह सकेंगे कि जो इंडेफिनिट होते हैं वो कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं, है ना? बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, समझ आ रहा है? वो कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं। हाँ, अब आपको वीडियो उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर मैं ये अपलोड करूंगा। कंसंट्रेशन इसी की तरफ रखो, ये कोई फायदा नहीं है। हम तो ऑलरेडी अपलोड करते हैं फिर। हाँ, अब बात है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बोलूं मैं, वहां कौन सी फॉर्म होती है? होती है ना, पर हर किसी परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म। फिर मैंने कहा पास्ट परफेक्ट के साथ कभी कभी हम, समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, अब यहां कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी है? उसमें तो होगी, मैंने कहा ना पैसिव के साथ हर हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखो कितना आसान है। यहां आपको याद रखना है हैव और हैज, ये तो आपको मालूम है। हैज के साथ ही शी, हैव के साथ यहां कुछ नहीं करना है, वही हैज और हैव लिखना है प्लस बीन लिखना है। नहीं, आईएनजी नहीं लगाना है। मैंने कहा पैसिव के साथ हर हमेशा थर्ड फॉर्म। खाली हेल्पिंग वर्ब में चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब में। आई हैव बीन टीचिंग नहीं टॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड फॉर्म, हर हमेशा थर्ड फॉर्म। पैसिव में हर हमेशा थर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है? फोर्थ फॉर्म नहीं, फॉर्म तो हर हमेशा पैसिव में थर्ड रहे, खालिस हेल्पिंग वर्ब्स। समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? हाँ। इसी तरह पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपको बोलो वहां क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? वहां क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं? समझ नहीं आ रहा है? सच में बता, समझ आ रहा है या नहीं? हैड, बहुत आसान है। थर्ड फॉर्म मैंने कहा आपको पहले ही, थर्ड फॉर्म में से होती है। और बीन, हैड बीन, यानी कि अगर वहां हैड हो ना, आपको हैड बीन लिखना है। समझ आ रहा है? हाँ, बी साइलेंट, बी साइलेंट। बस आपके काम है, बहुत काम है। आप बस इतना ही है। इसी तरह आपको याद रखना है। हाँ, इसी तरह आपको याद रखना है। पास्ट परफेक्ट हमने किया है, अभी तो पूरा हमें ऑपरेट करना ये नहीं आ रहा है। हाँ, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आपको समझ आ रहा है या नहीं? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल हैव, शैल हैव और फॉर्म, क्योंकि हर किसी परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म वो चेंज होगा किसमें? यानी कि थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही होगी। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी कि हमने बीन ऐड किया है। समझ आ रहा है नहीं? हाँ, इसी तरह यहां होगा प्रेजेंट। ये कंप्लीट हो रहा है, एक सेकंड।
हाँ, इसी तरह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? फोर्थ, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है हर किसी कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म होती है? कंटिन्यूअस के साथ कौन सी फॉर्म होती है? और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी फोर्थ फॉर्म होती है। मैंने आपको उस वक्त कहा है कि फर्क ये है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में और क्या होता है? सिंसेंट फॉर्म। समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि यहां फोर्थ फॉर्म है, ये किस में होगा? थर्ड फॉर्म तो पैसे में हर हमेशा इज आपको मालूम है ये ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है। यहां कुछ नहीं करना है, वही के वही लिखना है, इज एम आर। समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है आप बोलोगे आप? आप बोलोगे? एक सेकंड, आप बहुत कम है। इज एम आर बट प्लस बीइंग। आप मैं यहां हाईलाइट नहीं करूंगा, यानी कि आपको मालूम है आई एम के साथ इस्तेमाल होता है, इज ही शी इट के साथ। यहां आपको इज एम आर ही लिखना है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग। समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज और विया। आपको मालूम है वाज ही शी इट के साथ, और जो विया है वह अदा वी यू दे। और ये चेंज जब हो गया पैसिव में, वहां तो थर्ड फॉर्म हर हमेशा होती है, और कुछ नहीं लिखना है, वाज वाया प्लस बीइंग। हाँ, इसी तरह बस खत्म। अब ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको पैसिव नहीं होता है, उनका पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म। अब हम एक्सरसाइज कुछ करेंगे, तो उस एक्सरसाइज की वजह से आपको फिर क्लियर होगा। कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो वहां जो वो एक्सेप्शंस है वो आपको फिर उसी से समझ आएंगे जब हम क्या कहते हैं, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस वक्त आपको वो खुद ही समझ में आएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। आई थिंक दैट इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिकम बोर्ड, आई नो दिस। But once again, too much thanks. If you have any doubt,